हमारे हर भजन में, हमारी हर प्रार्थना में भगवान से मांग होती है, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान ये बना दो, भगवान वो बना दो। हर चीज में हम भगवान से कोई ना कोई मांग करते हैं। पर जो भक्ति को समझ जाएगा ना, वो भगवान की निष्काम भक्ति करेगा, भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करेगा। मांगना छूट जाए भगवान से, मांगने की याद ही ना रहे। अच्छा, असल दर्शन जानते हो क्या है? बिहारी जी के मंदिर गए, नारियल लेकर के गए, नारियल बिहारी जी को चढ़ाया और फिर बोले भगवान ऐसा हमारा काम रुका हुआ है उसको पूरा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर। ये असल दर्शन नहीं है। असल दर्शन जानते हो कब करोगे? असल दर्शन उस दिन होगा जब गए, माला लेके गए, मिठाई लेके गए, नारियल लेके गए, पर वहां जाकर के बिहारी जी से ऐसी नजर से नजर मिली कि जब बाहर आए तब याद आया, मंदिर से जब बाहर आए तब याद आया कि नारियल और माला तो हाथ ही में रह गई। गए थे कि इनको चढ़ाएंगे, पर बिहारी जी ने ऐसा टेढ़ी नजर से देखा, टेढ़ा टेढ़ा, कि याद ही नहीं रहा कि हमें करना क्या। बाहर आके याद है, अरे ये मांगने आए थे तो भूल ही गए, ऐसा बोलने आए थे तो भूल ही गए। तब समझना कि आज आपने ठाकुर जी का अच्छे से दर्शन किया। मन में बहुत कुछ मांगने जाएं पर वहां जाके सब भूल जाए, बस वही वो दिखाई दे, तब समझना कि हाँ, हमने भगवान का असल दर्शन किया है। इसलिए ठाकुर जी से, भगवान से, श्री राधा रमन लाल से कभी संसार की चीजें मत मांगो। उनके लिए देना कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम जिस लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना, शास्त्र कहते हैं ऐसी एकाध नहीं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी उनके वैकुंठ में सामने खड़ी रहती है कि एक बार ठाकुर जी चरण सेवा दे दे। तो उस लक्ष्मीपति के लिए लक्ष्मी देना बड़ी बात नहीं है, उस विद्यापति के लिए विद्या देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान से मांगना है तो यही मांगो, हे नाथ, मेरे जीवन की कोई भी सांस आपके नाम के बगैर न बीते, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। मुझे अपने नाम रूपी धन का खजाना दे दीजिए। ये तो मांगते नहीं, बेकार की चीजें मांगते रहते हैं, छुटमुट चीजें मांगते रहते हैं। पर भगवान से मांगना है तो उनके नाम का खजाना। ये भगवान सबको नहीं देते हैं। आज के जमाने में हम कई लोग आते हैं, देखो अब दुख तो है ही दुनिया में, तो सब आते हैं, आकर के अपना दुख रोते हैं कि हमारा घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ बता दो, कुछ ऐसा कोई जादू का कोई तंत्र, कुछ ऐसा बता दो जो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ दे दो जो ठीक हो जाए। तो अब देखो भागवत की शरण में, और भागवत तो भक्ति का ग्रंथ है, तो हम बोल देते हैं कि जी भगवान का नाम भजो, और तो इसके अलावा क्या कोई कर सकता है। तो फिर लोगों को संतुष्टि नहीं होती, तो इससे क्या होगा, भगवान के नाम लेने से क्या होगा, कुछ और बताओ तो कुछ बात बने। सबको शॉर्टकट चाहिए, पर नहीं, जो समझ गया सो समझ गया कि इससे अच्छा रास्ता, भगवान के नाम से अच्छा रास्ता इस दुनिया में न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। भगवान के नाम में जो परम शक्ति है ना, वो किसी बड़े से बड़े साधन में, दान में, पुण्य में, किसी में नहीं है जो भगवान के नाम में शक्ति। ये जितने भी बड़े बड़े देवी देवताओं को हम भजते हैं, हनुमान जी महाराज, नारद जी, भगवान भोलेनाथ, ये सब नाम के प्रेमी हैं, ये सब नाम के रसिक हैं। भोलेनाथ जी दिन रात कैलाश पर बैठ करके डूबे रहते, समाधि में पड़े रहते, क्या जपते जपते, राम 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 राम। हनुमान जी से पूछो तो उनको हर जगह राम नाम ही नजर आता है। आज भी अवध की गलियों में हनुमान जी करताल लेके सुबह शाम दिन रात भगवान नाम का फेरी करते करते गलियों में घूमते।
और तुलसी, तुलसी बाबा के तो प्राण है राम नाम। जिसने पाया ना भगवान को नाम के सहारे पाया। इसलिए भैया मैं तो बार बार निवेदन करती हूँ, कहीं लंबे चौड़े धक्के मत खाओ, नाम का आश्रय। लोगों की नाम में रुचि नहीं रही है आजकल। पूजा पाठ फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फूल चढ़ा दिए, आरती कर ली, अगरबत्ती जला दी। नाम जप नहीं किया तो तुम्हारी पूजा का क्या फल प्राप्त होगा? गुरु मंत्र जाप नहीं किया तो क्या फल प्राप्त हो जाएगा? भगवान भोलेनाथ राम नाम लेकर के विष का पात्र लेकर के उसको पी गए। और बाबा तुलसी कहते राम नाम के प्रताप से उस विष ने फल दिया भोलेनाथ जी को अमृत के बराबर। इसलिए नाम की शक्ति को समझिए। आप जितने लोग यहां आए हो ना, बैठे हो, मुझे आपसे और कोई प्रार्थना नहीं करनी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर एक प्रार्थना पहले दिन से लेकर के अंत तक बस यही करनी है। इस कथा को सुनने के बाद अगर आपने नाम जप नहीं किया ना, तो मेरी 7 दिन की मेहनत बेकार। मेहनत तो खैर क्या ही करते हैं हम, कोई ज्यादा परिश्रम तो है नहीं, ये तो आनंद है। पर और जो लोग परिश्रम करते हैं, इतनी कथा का सब व्यवस्था जुटाते हैं, इतनी सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, कोई आसान नहीं है। ये सब विफल हो जाएगा अगर आप कथा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो। सुबह शाम चलते फिरते खाते पीते सोते, अरे चलो छोड़ो, आप बिजी हो पूरे दिन में, बड़े धंधे हैं आपके, बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं आपके, चलो मान लिया नहीं है आपके पास समय। जब सो रहे हो, बेड पर पड़े हो, नींद नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हो नींद लाने की, वो जो थोड़ा सा समय है नींद आने तक का, कम से कम उतने समय तो पड़े पड़े अपनी सैया पर, बेड पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय सिया राम, जय श्री राधे, राधा राधा, जो आपका गुरु मंत्र है, इतना तो जप कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताइए, कोई मुश्किल काम है क्या? कितना आसान काम है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इससे सरल रास्ता कोई देगा आपको दुनिया में? सरल रास्ता और सबसे उत्तम रास्ता है। एक नाम क्या है जानते हैं? नाम सीढ़ी है, स्टेयर्स। एक एक नाम लेते लेते हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब उस ऊंची सीढ़ी पर पहुंचेंगे, सबसे ऊंची सीढ़ी पर, तो वहां सामने कौन खड़ा होगा? बताइए ना। वहां हमारे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए खड़े हो मिलेंगे और कहेंगे, आ गया तू, पहुंच गया अपनी मंजिल पर, पहुंच गया अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य पर पहुंचाने वाला कौन है? नाम, कृष्ण नाम। राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इतिहास की जितनी घटनाएं भी घटी हैं, उसमें भी राम नाम ही सबसे बड़ा सहायक बना। यहां तक कि राजनीति में भी जो लोग थे जिन्होंने राम नाम का सहारा लिया, श्री विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, राम 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 कहते कहते प्राण छोड़ दिए। इतिहास की घटनाओं में भी राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा बना। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। जब गांधी बापू से पूछा गया कि भारत देश आजाद, महाराज आपने
ये सब बड़ी सादगी से और बिना कोई अहिंसा के कर दिया कैसे? तो उन्होंने एक ही बात कही, केवल राम नाम के सहारे, केवल राम नाम के सहारे ये कार्य संभव हो सकता और कुछ नहीं। बस विश्वास है, जिसको हो गया तो उसको समझ आ जाती है कि ना इससे आगे कुछ बड़ा है ना इससे कुछ पीछे बड़ा है, एकमात्र